जैसा कि आपको बच्चों ने और टीचर्स ने बहुत कुछ तो बता ही दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनसे शायद छूट गई है। मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो हाउस की नेम प्लेट होती है वो ज़्यादातर जेंट्स के नाम पे होती है, लेकिन एक चीज़ है जो मतलब इस एरिया की जो हाउस प्लेट है वो ज़्यादातर सब लड़कियों के नाम पे है। और जो मतलब यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, यहाँ जो बच्चे हैं, वो भी ज्यादातर आर्ट साइड से ग्रेजुएटेड है, मतलब वो अपनी पढ़ाई जो है वो आर्ट साइड से पूरी कर रहे हैं। एक आंटी थी जो मतलब खेत में काम कर रही थी, हमने उनसे पूछा कि वो कहाँ तक पढ़ी हुई है। पहले तो उन्होंने बताया कि वो 12th तक पढ़ी हुई है, फिर उन्होंने बोला कि वो ग्रेजुएटेड भी है आगे भी, लेकिन वो ये भी बोल रही थी कि शर्म आती है बोलने में कि हम आगे पढ़े हुए हैं। और यहाँ की जो मतलब जनसंख्या है उसका लगभग 80% जो है वो महिलाएं हैं और 20% जो है केवल वो ही पुरुष है। मतलब यहाँ पर चिकित्सा की भी बहुत मतलब कम सुविधा है, जो मरीज होते हैं उन्हें लेकर पोखाल जाना पड़ता है बहुत दूर। और यहाँ के जो आदमी हैं वो हमारे यहाँ के मतलब आदमियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, वो भी पैदल, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं और फिजिकली भी। थैंक यू। जैसे कि हमने पूछा कि मंडुए का तुम करते क्या हो, कहा कि एक जैसे हम इनकी रोटी खाते हैं तो ये बीमारियों में भी काम आता है। उन्होंने बताया कि मंडुआ शुगर में काम आता है, जिसको शुगर की बीमारी होती है उससे ठीक हो जाती है। कहा कि तुम इसे डेली खाते हो, कहते हैं नहीं हमने गेहूँ भी खाते हैं, हम गेहूँ की रोटियां भी खाते हैं, पर हम मंडुए की ज़्यादातर खाते हैं। फिर हमने दूसरे घर में गए, फिर वहाँ पे एक माँ जी थी, वो ऊपर थी, तो उन्होंने हल्दी होती है, हल्दी सुखाई हुई थी, दाल सुखाई हुई थी। तो हमने पूछा कि माँ जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने एक दाल बताई कि हमने इसको बोते हैं, फिर हमने इसकी कटाई की, अब हम इसको सुखा रहे हैं, फिर कुछ दिनों तक का हम इसको ऊपर इसको रख देंगे, फिर ये धूप के कारण सूख जाएगी, फिर हम उनको हाथों से पीटेंगे और उन दाल को अलग कर लेंगे, और जो दाल की बची हुई पौधे हैं फिर हम उनको अपने जो पशुपालन है उनको खिलाने के लिए यूज़ करेंगे। फिर हम वहाँ से आए, आते समय सर ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ मिलती है। वहाँ उन्होंने हमें वो औषधियाँ बताई जो हमें सिर्फ टीवी पे सुनने को मिलती है, जैसे भृंगराज, रिट्ठा, जो शैम्पूज में यूज़ होती है। वहाँ के लोग पहले समय में शैम्पू या साबुन बनाने के लिए यूज़ करते थे। उन्होंने फिर हमें बताया कि यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है बांज, और जिससे कि शायद वो उससे उसकी जो छाल होती है उससे दीपक के लिए भी यूज़ करते थे, मशाल बनाने के लिए। वो भीमल, एक भीमल का पेड़ भी है यहाँ पर, जिसके लिए वो जो उसका रेशा होता है वो दीपक की बाती की तरह बहुत देर तक का चलता है। लंबे समय में जब प्राचीन काल में वो जाते थे तो जैसे उन्हें दूर यात्रा करनी होती थी तो वो भीमल की लकड़ी अपने साथ लेके चलते थे, जिससे कि उनको रोशनी मशाल बनाते थे उसकी, और वो ज़्यादा समय तक का चलती थी उसकी रोशनी। थैंक यू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम पहाड़ों में 2-3 दिन से आए हुए हैं, यहाँ पहाड़ वाकई में बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है। यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, वो भी पैदल। और लोगों को यहाँ पे थोड़े मतलब अपने लिए खाना, अपने लिए भोजन उगा पाते हैं, उसमें ही गुजारा करना पड़ता है। और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ट्रैकिंग में आया, पत्थरों पे चल के पानी में चलना, ऊपर चढ़ाई करना, उतरना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों के बारे में पता चला, भीमल, बांज और भी बहुत सारी औषधियों के बारे में पता चला। और यहाँ का मुझे सबसे अच्छा पेड़ बांज लगा, जिसकी जड़ों में से पानी निसरकर और नदियों तक बहता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी कैंप में आने से पहले काफ़ी एक्साइटेड थे, इंटरेस्टिंग रहा भी ये कैंप। हमने सीखा यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, और जानने की बहुत इच्छा थी कि यहाँ पे लोग किस प्रकार रहते हैं, खेती किस प्रकार होती है, और सब कुछ सीख भी लिया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कल जो ग्रुप खोया हुआ था उसको ढूंढा, काफ़ी अच्छा लगा, और सीखने को मिला कि किस प्रकार कहाँ किस रास्ते से जाना चाहिए और कैसे यहाँ पे रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपको सब टीचर्स ने और राहुल भैया ने बता ही दिया है। मैंने जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ देखी है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम गांव में गए थे तो वहाँ पे सब वहाँ के लोगों से पूछ रहे थे कि कैसे रहते हैं, क्या उगाते हैं। तो मैं वहाँ पे पीछे खड़े होकर सुन रहा था,
लेकिन मेरी नज़रें दूसरी जगह थी। मैं देख रहा था जहाँ पे किचन है उसी के साइड में आई थिंक पर्सनली कि डेली बेसिस पे हल्दी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने किचन के पास हल्दी बोई हुई थी। किचन के पीछे से रास्ता जा रहा था उनके खेतों में वहाँ उन्होंने मंडवा बोया हुआ था। उसके साइड में ही उन्होंने वहाँ पे चाकी लगाई हुई थी जिससे कि वो उसका आटा बनाते थे। तो लैंड उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया हुआ है कि सब उनकी जो डेली नेसेसरीज हैं वो वहीं पे पूरी हो जाती है। तो मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। जैसे कि कल हमने ट्रैकिंग की थी और उसमें क्लू ढूंढे थे, उसमें बहुत अच्छा लगा और हम भटक भी गए थे, फिर मिला, मतलब रास्ता मिल गया था हमें, तो वो तो उसमें बहुत मजा आया। और सर जब हम कल गए थे परसों गांव में तो सब ने उनके बारे में पूछा पर किसी ने उनके दिनचर्या के बारे में नहीं पूछा। सर उनकी हमने पूछा कि आप जो है पूरा दिन काम करते हो, आराम आराम दिन में करते हो या नहीं। हमारे वहाँ पे कोई सबसे गरीब से गरीब आदमी भी है वो दिन में आराम करता है और उसे अच्छी फैसिलिटी मिलती है, ज़्यादातर हर चीज़ होगी। और यहाँ पे हमने पूछा कि आप पूरा दिन काम करते हैं, उन्होंने कहा कि पूरा दिन काम करना पड़ता है, हम मजबूरन करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार तो यहाँ पे है नहीं। हमने पूछा कि अगर किसी के पास यहाँ पे सरकारी नौकरी तो यहाँ किसी के पास भी नहीं है। और हमने पूछा कि वैसे दिहाड़ी मजदूरी किसी के पास, क्योंकि यहाँ पे तो अगर किसी का मकान बनने लगा, कभी साल में 1-2 बार किसी का बन गया, एक गाँव में साल में 1-2 बार किसी का बन जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत 1-2 दिन में काम मिल जाता है और कुछ नहीं। सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद करना है जो करना है बस। सर थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम यहाँ स्टडी कैंप के लिए आए हैं तो मुझे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो यहाँ का एग्रीकल्चर और जो ट्रैकिंग कल हमने की। तो एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फसलें हैं वो मंडवा, गैत और ये सभी है। तो हमने उनसे पूछा कि आपके पास सरकारी नौकरी या कृषि के अलावा भी कोई और अन्य साधन है आपकी आय के लिए। तो उन्होंने बताया कभी कभी जो यहाँ के प्रधान या सरपंच है उनसे कुछ टेम्परेरी जो सर्विसेज है वो मिलती रहती है। और ट्रैकिंग में जैसे कि कल हम जा रहे थे तो हम भटक गए, तो अमरदीप सर और कमल सर ने बहुत हेल्प की और हर्ष भाई ने भी हमारी बहुत मदद की वहाँ क्लूज ढूंढने में और इन हमारे ग्रुप को ढूंढने के लिए। थैंक यू। वेरी गुड, क्लैपिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा सबसे अच्छा मुझे जो वो होता है क्या कहते ऊँट से, मतलब उसी टाइप के होते हैं, वहाँ पे भी उनसे सामान वो मतलब ईंट वीट ले जाते हैं, वहाँ पे घर बनवाते हैं अपना। मुझे सबसे अच्छा वो लगा। और मंदिर में वो हाथी बन रहा था वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे मतलब पहाड़ भी बहुत अच्छे लगे। कल मुझे बहुत मज़ा आया जब हम छुपम छुपाई खेल रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था ये पहाड़ों पे। पहले हम नागालैंड जब पापा के साथ थे तो वहाँ पर भी मैंने पहाड़ देखे, पर यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। वहाँ पर इतना कुछ नहीं था देखने के लिए। वहाँ के आदमी भी थोड़ा डरते थे हमसे और हम भी उनसे थोड़ा डरते थे, बाहर नहीं जाते थे, बस अपने वहाँ पर रहते थे। लेकिन यहाँ पे हमने सब कुछ खुलकर देखा। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ पर घर कैसे बनाते होंगे। वो मैंने देखा कि जानवरों के द्वारा सामान लेकर जाते हैं और फिर अपना घर बनाते हैं। और मुझे पहाड़ों पर चढ़ने में भी बहुत मज़ा आया और ट्रैकिंग करने में भी। थैंक यू।